वो कब थे और कब चले गए वो वही जानेंगे, क्योंकि वो ना थे पार्टी में, ऊपर से आए और ऊपर ही ऊपर चले गए। यही सोचे जो सबसे पहले बेगूसराय की धरती मटिहानी से ही मैं उनका स्वागत करूं और आम सभा को भी वो संबोधित करें। जन्मभूमि वो जाते हैं तो बेगूसराय से होकर जाते हैं, तो लगाव उनको बेगूसराय से बहुत ज़्यादा है। उन्होंने सबसे पहले मटिहानी विधानसभा को चूज किया है और हम लोग भी उसी तैयारी। देखिए, आज हमारे साथ एक ऐसे नेत्री बैठी है, एक मैं उनका परिचय मैं करवाऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। हम हैं सौरभ कुमार। हमारे साथ लोजपा रामविलास पार्टी के नेत्री, वरिष्ठ नेत्री इंदिरा देवी जी हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और क्या तैयारियां हैं, क्या चीज़ क्या लगता है मटिहानी विधानसभा का क्या रंग है, क्या रूप है, उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, कल यानी 9 सितंबर को चिराग पासवान जी आ रहे हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं। क्या लगता है, क्या इसी तैयारी चल रही है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का हम लोग जो मंत्री बने और राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ उसमें जीत हासिल किए, तो हम लोगों को लगा कि हमारे नेता हैं और सर्वोपरि हैं पार्टी का, तो हम क्यों नहीं उनका स्वागत करें। इसके लिए मतलब हम लोग यही सोचे जो सबसे पहले बेगूसराय की धरती मटिहानी से ही मैं उनका स्वागत करूं और आम सभा को भी वो संबोधित करें। मतलब कहा जा रहा आम सभा एवं अभिनंदन कह सकते हैं समारोह है, इसका मतलब क्या रूप देने वाले हैं? इसका रूप का कोई मतलब नहीं है। जैसे कि उन्होंने सोचा है कि पूरे बिहार में हम आम सभा 243 सीट पर जितना उनसे बन सकेगा उसमें उन्होंने सबसे पहले मटिहानी विधानसभा को चूज किया है और हम लोग भी उसी तैयारी में हैं। मटिहानी विधानसभा से ही उनकी आम सभा और भव्य स्वागत का आगाज़ करें, पूरे बिहार में इसका मैसेज जाए। क्या लगता है कहीं मटिहानी विधानसभा से लड़ने की दावेदारी तो नहीं? देखिए, ये उनके हाथ की बात है। ऐसे तो पूरे बिहार में उन्होंने जितना सीट पर 2020 में चुनाव लड़े थे और सबसे एक मटिहानी विधानसभा ही ऐसी विधानसभा थी जिन्होंने विधानसभा भेजने का काम किया और मटिहानी विधानसभा उनके जेहन में है और बेगूसराय से उनको बहुत प्यार है, क्योंकि आपको पता है पहले भी बेगूसराय के सांसद लोक जनशक्ति पार्टी का रह चुके हैं और बेगूसराय खगड़िया के बगल में पड़ता है। खगड़िया उनकी जन्मभूमि है और जब जानते हैं जब जन्मभूमि वो जाते हैं तो बेगूसराय से होकर जाते हैं, तो लगाव उनको बेगूसराय से बहुत ज़्यादा है। अच्छा, पूर्व में भी आपकी सीट थी, क्या लगता है कि आगामी भी सीट रहने वाली है? देखिए, मटिहानी विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जो अपने आप में एक पहचान बनाई है लोक जनशक्ति पार्टी को विधानसभा भेजने में, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का दिव्य दृष्टि हर समय मटिहानी पर रहता है। जो मटिहानी कार्य कर कर उनको दिया गौरव प्राप्त किया, वो जितना सीट पर लड़े, हो सकता था मटिहानी भी जीत हासिल नहीं दे सकते थे, लेकिन जब एक सीट भी जीता तो उनको लगता हर समय इतिहास रचने का काम मटिहानी किया है। अब उनके हाथ में है, इस इतिहास को बरकरार रखते हैं या जो करते हैं। लोगों से सुनने में आ रहा कि आप मटिहानी विधानसभा से लड़ने वाले हैं और ट्रेंड भी कर रहा है, कुछ फेसबुक पे भी आपका फ़ोटो वायरल हो रहा है कि आप मतलब मटिहानी विधानसभा से आगाज़ करने वाले हैं। आपके चाहने वाले जो भी लोग हैं, देखिए, हर व्यक्ति जो राजनीति करता है उसकी दिली इच्छा रहती है कि हम आगे बढ़ें, और हमको तो आप खुद जानते हैं कि मैं मटिहानी विधानसभा क्षेत्र संख्या 34 से जिला परिषद की चुनाव लड़ी थी और जिला परिषद चुनाव जीती। उसके बाद मैं अध्यक्ष बनी और हर लोगों की इच्छा रहती है कि हम आगे बढ़ें, बस इतना है। चलिए, अगर एक एग्जांपल लिया जाए कि आप मटिहानी के जनता आपको चुन रही है, विधायक बनेंगे, तो क्या विज़न रहने वाला, कुछ विज़न सोचे हैं आप? देखिए, वो बाद की बात है। विज़न तो बहुत है, समस्याएं अनंत हैं और
जब कोई भी जनता किसी को चूज करती है, आगे बढ़ाना चाहती है, तो जनता की अपेक्षा बहुत सारी अपेक्षाएं रहती हैं। और जो जनप्रतिनिधि जीत के जाता है तो वो भी चाहता है कि हम जनता की अपेक्षाएं पर खरा उतरने का काम करें। मैम लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पहले लोजपा यानी मटिहानी विधानसभा से लोजपा की सीट थी और यहाँ के अभी विधायक जो वर्तमान जिन्होंने आपको आपके सीट को मतलब आपके पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में चले गए, आप किस नज़रिए से देखते हैं उनको? देखिए, सबसे पहले तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं काम में बिलीव करती हूँ। किसी का नाम लेने से अच्छा है अपना जितना काम है संघर्ष करना, वो करना जानती हूँ। और रही बात उनके जाने वो कब थे और कब चले गए, वो वही जानेंगे, क्योंकि वो ना थे पार्टी में, ऊपर से आए और ऊपर ही ऊपर चले गए। और उनकी अच्छा, अगर अभी देखा जाए वर्तमान विधायक को कार्य को किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, वर्तमान विधायक के कार्य के बारे में आप हमसे पूछ रहे हैं, हमसे बेहतर तो आप जानते हैं। आप मीडिया वाले हैं, हर जगह जाते हैं, हर गली मोहल्ले में घूमते हैं, जनता की क्या राय है आपसे बेहतर मैं नहीं जान सकती। चलिए, तो एक आखिरी सवाल, कल की तैयारी को लेकर कल कितने बजे आ रहे हैं, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? एक आखिरी सवाल। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत सोबर हैं, बहुत सहनशील धैर्यवान हैं, और उनकी जो कार्यशैली है वह पूरे देश की जनता जानती है। और मटिहानी की जनता तो उनको सलाखों के ऊपर रखी हुई है। वो 2 बजे दिन में धबोली हाई स्कूल पर आएंगे और सभा हम लोग उनका स्वागत भी करेंगे और आम सभा को संबोधित करेंगे।